हेलो एवरीवन, सुनीता उल वर्ल्ड में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और जो नए व्यूवर्स मेरी चैनल को देख रहे हैं उन सभी का भी मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड, मैं फिर से एक खूबसूरत सा सावन स्पेशल तोरण पट्टी यानी कि तोरण लेके आई हूँ। अभी मैं फर्स्ट में आपको तोरण पट्टी बनाना बताऊंगी और सेकेंड पार्ट में मैं तोरण का झालर बनाना बताऊंगी। ठीक है, देखूंगी कि अगर 2 पार्ट में हो जाता है तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा ये डिजाइन है और सिंपल है। अगर आप चाहो तो बहुत सिंपल है, भी शेप में है। बहुत अच्छा लगा मुझे ये लुक, तो मैं सोची इसी का ही तोरण पट्टी बनाऊं। तो इसे बहुत इजी से मैं बहुत सिंपल से मैं आपको इसे बनाना बताऊंगी। मैं कहीं भी स्किप नहीं कर रही हूँ, बहुत अच्छा से और धीरे धीरे करके मैं बताऊंगी। क्योंकि ये कंप्लेन आ रहा है कि मैम आप बहुत हार्ड टाइप का तोरण पट्टी बताती हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है फ्रेंड। अगर आप चाहो तो सब कुछ कर सकते हो। अगर आप डिफरेंट नहीं करोगे तो कुछ अलग नहीं लगता है ना। तो थोड़ा सा डिफरेंट करोगे तभी तो सुंदरता वो दिखता है। तो अगर सेम बॉर्डर बनाओगे तो फिर वो खूबसूरत सा नहीं दिखेगा। तो इसके लिए थोड़ा सा मेहनत करना होता है। तो ये मैं आपको बनाना बताऊंगी। और फ्रेंड, आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मैं कुछ भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में जरूर चले जाए। और मेरी बहुत सारे व्यूवर्स ने मुझे बहुत सारे कमेंट किए, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो एक तो व्यूवर्स है जो हमेशा कमेंट करती हैं, मैं उनका नाम बोलना चाहती हूँ। बहुत ही अच्छी वो है, हमेशा कमेंट करती हैं मुझे। और अभी एक न्यू व्यूवर्स ने कमेंट किया मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग ऐसे कमेंट करते हो, तो मुझे बहुत ही खूबसूरत अच्छा लगता है। तो जय श्री जो है, जया श्री या जय श्री, वो तो हमेशा मुझे कमेंट करती है, मेरी हौसला को बहुत बढ़ाती है। थैंक यू सो मच मैम, आप मेरी वीडियो को पसंद करती हैं और देखती हैं। आप छोटी हो या बड़ी हो मेरे से नहीं पता, लेकिन मैम मैं आपको मैम करके रिस्पेक्ट करती हूँ। तो क्योंकि मुझे नहीं पता है तो। और ये जो है एक नई व्यूवर्स है जो सयादी बानो करके है, वो भी मेरा बहुत अच्छा कमेंट मुझे की। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब ऐसे कोई कमेंट करते हैं, तो मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छा से बना पा रही हूँ और समझा पा रही हूँ। तो ठीक है, थैंक यू। बात करते करते बताना भूल गई कि जैसे हमेशा मैं नोट लगाती हूँ, एक राउंड घुमाते हुए उस लूप के अंदर से मैं फंदे को डालती हूँ। और यहाँ पे मैं पहले व्हाइट कलर के ऊन का यूज करूंगी। पहले आपको सिंपल वर्क करना है। तो इस तरह से जो वर्क है वो आपका 17 यानी 17 चेन का ये वर्क है। तो पहले आपको 17 चेन ले लेना है, यानी कि 17 चेन ले लेना है। उसके बाद में आपको बताऊंगी कि कैसे इसे बनाना है। और मैं एक और व्यूवर्स का नाम लेना चाहती हूँ, लक्ष्मी करके उनका नाम है। उन्होंने भी बहुत अच्छा कमेंट किया मुझे। तो मैं इसी तरह से पहले आप सभी का नाम पुकारूंगी जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स रहेंगे और जो अच्छे से कमेंट करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड, ये जो फर्स्ट रो है तो यहाँ पे मैं 2 लूप को स्किप करूंगी, यानी 2 को मैं इस तरह से छोड़ दूंगी और तीसरे वाले से मैं देखिए यहाँ पे निकालूंगी। ठीक है, तो ये देखिए मैं यहाँ से 1 सिंगल क्रोशे निकाल रही हूँ फर्स्ट रो में, और सेकेंड वाले लूप से भी मैं सिंगल क्रोशे निकाल रही हूँ। इसी तरह से सारे लूप यानी सारे चेन के अंदर से मैं 1 सिंगल क्रोशे निकालते हुए जाऊंगी। तो जो फर्स्ट रो है ये सेम इसी तरह से कंप्लीट करना है फ्रेंड। और ये देखिए बहुत इजी है, बिगिनर लोग बहुत आराम से बना सकेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर चाहोगे तो सब कुछ हो सकता है। ठीक है, तो ये मत सोचिएगा कि हार्ड है तो मैं नहीं बना पाऊंगी, बहुत आराम से बना पाओगे। अब बस इसे फॉलो करते जाइए और जैसे मैं बता रही हूँ आपके चलती मैं ये बहुत धीरे धीरे करके इतना धीरे से बता रही हूँ कि आपको बहुत आराम से समझ में आए। ठीक है, तो आप देखिए इस तरह से बनाइएगा, बहुत ही प्यारा सा ये डिजाइन लगेगा। ये देखिए मैं इस चेन के अंदर से भी सिंगल क्रोशे निकाल रही हूँ, यहाँ से भी सिंगल क्रोशे। इस तरह से फर्स्ट रो को पूरा सिंगल क्रोशे से वर्क करना है। ठीक है, और इसका जो पार्ट है वो मैं 3 दिन के बाद दूंगी, क्योंकि आप लोगों को सबको पता ही है कि मैं हाउस वाइफ हूँ और मेरी एक और चैनल है सुनीता नीटिंग करके, तो मैं उसमें भी कुछ कुछ डालती हूँ। तो मैं उसके लिए भी मुझे टाइम निकालना पड़ता है और इसमें भी मैं थोड़ा थोड़ा डालती हूँ।
तो दोनों को मुझे मेंटेन करना पड़ता है, ऊपर से घर की काम भी करनी पड़ती है। तो आप लोग थोड़ा मजबूरी समझिएगा हाउस वाइफ की, और खासकर जो हाउस वाइफ है उनको तो मालूम होगा। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट रो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे सेकेंड रो के लिए फिर से 3 चेन बनाऊंगी और मैं इस साइड में आ जाऊंगी। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड क्या करना है आपको, ये देखिए यहाँ से मैं इस साइड में टर्न हो गई। अब यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट में जो लूप दिखता है वहां से आपको नहीं निकालना है, क्योंकि अगर वहां से निकालोगे तो वो तिरछा जाने लगता है। तो वहां पे क्या करना है, आपको 1 को स्किप कर देना है और सेकेंड वाले लूप से आपको डबल क्रोशे निकालना है। कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कहीं छोड़ दिया है या छूटा हुआ होगा आपका ये डबल क्रोशे का कहीं भी, तो ऐसा कुछ नहीं है। सेम काउंटिंग करोगे तो नहीं आएगा। तो यहाँ से देखिए मैं सारे लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे इस तरह से निकालते हुए जाऊंगी सेकेंड रो में, ठीक है। तो ये देखिए सामने से दिखाती हूँ मैं, ये देखिए फर्स्ट में मैं सिंगल क्रोशे की, अब इसके बाद मैं डबल क्रोशे कर रही हूँ। तो ये तो जाहिर है कि सभी को आते हैं, आराम से कर पाओगे आप लोग। तो मैं यहाँ से देखिए इस तरह से डबल क्रोशे निकालते हुए जा रही हूँ। 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे, यानी कि ये जो चेन है उसके अंदर से मैं 1 डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। तो इसी तरह से एक चेन के अंदर से 1 डबल क्रोशे निकालना है आपको। अब यहाँ से देखिए मैं लास्ट वाला यहाँ से निकाल रही हूँ। इस तरह से निकालने के बाद अब मैं देखिए इस तरह से काउंट करके भी देख लीजिएगा आपका हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो टोटल आपका 17 होना चाहिए, सॉरी 16 होना चाहिए, क्योंकि 17 यानी 1 चेन एक्स्ट्रा लेती हूँ मैं। तो यहाँ से एक निकालूंगी, देखिए यहाँ से एक जो लास्ट में जो दबा हुआ रहता है उस लूप के अंदर से आपको इस तरह से थोड़ा सा मेहनत करके निकालना होता है, क्योंकि यहाँ मेरा 15 हो रहा था। टोटल मुझे 16 चेन डबल क्रोशे करना था। तो मैं इस तरह से की, क्योंकि वहां पे मैं फर्स्ट में 2 लूप को स्किप की थी, जबकि 1 लूप को स्किप करना था मुझे। अब यहाँ पे देखिए मैं क्या कर रही हूँ, फिर से मैं देखिए 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे निकालते हुए जा रही हूँ। अब यहाँ पे देखिए 2 टाइम मैं निकाली, एक तो चेन और दूसरा 1 डबल क्रोशे निकाली। अब यहाँ पे मैंने 2 चेन का स्पेस ली और नीचे 1 लूप को स्किप कर दी, यानी छोड़ दी, मैं 1 चेन को छोड़ दी नीचे, और उसके बाद से सारे लूप के अंदर से मैं 1 डबल क्रोशे निकालते हुए जा रही हूँ। ऊपर 2 चेन का स्पेस लेना है आपको और नीचे 1 को छोड़ देना है। इस तरह से 10 टाइम आपको डबल क्रोशे 1 टाइम निकालना है। 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे निकालना है, 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे निकालना है। इस तरह से आपको निकालते हुए जाना है। तो इस तरह से 10 टाइम आपको ये चीज को रिपीट करना है। अब ये देखिए यहाँ पे हो चुका है, इस तरह से काउंट कर लीजिएगा। तो यहाँ एक और बाकी है, मैं इसे भी पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये 10 हो गया आपका। अब यहाँ पे देखिए मैं फिर से 2 चेन लूंगी, जैसे इधर की थी वैसे ही उधर साइड भी करना है आपको। तो 1 2 और देखिए नीचे 1 को स्किप कर दे रही हूँ, छोड़ दे रही हूँ, और बगल वाले लूप से मैं देखिए 1 डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। और उसके बगल में जो मैं 3 चेन पहले बनाई थी, तो देखिए पीछे से ये नोट टाइप का दिखता है। अगर आगे तरफ से आप घुमा के देखोगे तो वो चेन दिखता है। तो ये देखिए मैं आगे से दिखा दे रही हूँ, इस तरह से चेन बनी हुई रहती है। तो जो आपका 3 जहाँ पे आएगा सबसे ऊपर वाला, वहां पे इस तरह से देखिए मैं बैक साइड से निकाल रही हूँ, लेकिन आगे से देखोगे तो ये 3 में ही जाएगा। और इस तरह से आपको डबल क्रोशे कर लेना है, इसे छोड़ना नहीं है फ्रेंड। बहुत लोग मिस्टेक से छोड़ देते हैं, तो क्या होती है, तिरछा जाने लगती है। अब यहाँ फिर से मैं 3 चेन ले रही हूँ और इस साइड में आ जा रही हूँ। तो इस तरह से ये 3 रो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं 4 रो में आ गई हूँ। तो ये पहला तो चेन हो गया आपका, ठीक है। और उस लूप से आपको नहीं निकालना, उसके बगल वाले लूप से डबल क्रोशे निकालना है। ये मैं बार बार बता रही हूँ, क्योंकि बहुत लोग यही गलती करते हैं, चेन निकालते हैं उसके बगल वाले लूप से ही
डबल क्रोशे निकाल लेते हैं। अब मैं देखिए फिर से 2 चेन ली। अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट इधर वाले लूप में चले गई और वहां से मैं 1 डबल क्रोशे निकालते हुए जा रही हूँ। 10 डबल क्रोशे निकाली थी, 10 डबल क्रोशे जो निकाली थी 1 सिंगल करके, तो वहीं उसी के ऊपर से मैं 1 डबल क्रोशे निकालते हुए जा रही हूँ। ये देखिए उसके ऊपर में जो लूप बना हुआ है चेन का, मैं वहीं से 1 डबल क्रोशे निकालते हुए जा रही हूँ। फिर से मैं देखिए यहाँ पे 2 चेन ली और यहाँ से 1 डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। और जो चेन बनाई थी मैं फर्स्ट में, तो 1 2 3, जहाँ 3 आएगा आपको बैक साइड से ही ऊपर में इस तरह से देखिए, आगे साइड से मैं देखिए 3 में चली गई, तो आपको इस तरह से काउंट करके चले जाना है और वहां से डबल क्रोशे निकालना है। तो ये देखिए इसी तरह से फ्रेंड आपको जितना लंबा आपकी गेट की साइज है उसके हिसाब से आपको बनाते हुए जाना है। मैं यहाँ पे मेजरमेंट करके नहीं दिखा रही हूँ, ना टेप की सहायता से कुछ करके दिखा रही हूँ। जब मैं तोरण के झालर बनाऊंगी तब मैं आपको बता दूंगी कि किस तरह से करना है। मैं हमेशा 2 पार्ट में ही उसकी जो झालर होती है मैं बनाती हूँ। तो अपने गेट के हिसाब से मैं हमेशा बताती हूँ कि बीच का पार्ट को अगर आप कम करोगे, अगर हमको 3 पार्ट में बनाना है तो बीच का आपको कम कर देना होता है, थोड़ा थोड़ा करके 2 रो 3 रो करके माइनस कर देना होता है। ये मेरे पास किसने क्वेश्चन किया हुआ था, तो मैं ये इस तरह से बताई थी। आप इस तरह से करके देखोगे आराम से बड़ा बन जाता है ये। तो यहाँ पे देखिए मैं इस तरह से सिंगल फिर से सेम वही चीज को रिपीट कर रही हूँ जैसे मैं 4th रो में की थी। तो 5 रो में भी आपको इसी तरह से करना है। बस अब इसी तरह से आपको बैक और फ्रंट साइड इस तरह से करते हुए ये वर्क को करते हुए जाना है। तो मैं यहाँ तक आपको बता दे रही हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको जितना आपके गेट का साइज है आप उसके हिसाब से उतना लंबा बना लीजिएगा, ठीक है। और एंड में देखिए आपको क्या करना है फ्रेंड, ये देखिए मैं पीछे साइड से दिखा देती हूँ, बैक साइड से। तो ये देखिए सिंपल बना हुआ है, जैसे डबल क्रोशे वाला वर्क मैं भी आपको दिखाई उसी तरह से सेम बनेगा। और ये जो ग्रीन वाला है वो बाद में मैं बनाती हूँ। तो यहाँ पे जो बॉर्डर बना हुआ है उसी तरह से आपको एंड में भी वही बॉर्डर बनाना है, बस ये चीज को याद रखना है। और ये जो आपको देखना है कि 5 यानी 6 में ये आपका 5 में ये जो वर्क है वो कंप्लीट होता है। तो इस तरह से 5 करके आपको पूरा काउंट करके रखना है। और उसके बाद लास्ट में डबल क्रोशे वाला रो कंप्लीट करना है, फिर सिंगल क्रोशे वाला रो कंप्लीट करना है। जैसे यहाँ पे देखिए बॉर्डर में जो बनाई हूँ, तो यहाँ इस तरह से 5 का ये डिजाइन है आपका। फिर मैं देखिए 5 यहाँ पे बनाई, फिर इस तरह से ये डिजाइन कंप्लीट की। तो यहाँ पे 5 करके ही ये डिजाइन कंप्लीट होता है। अगर एंड में आपका जो साइज है गेट का वो थोड़ा सा बड़ा या छोटा हो जाता है तो थोड़ा सा चलता है, आप थोड़ा सा अधिक 2 लाइन अधिक करोगे तो उससे कुछ नहीं होता है। तो इस तरह से आप कर सकते हो मैनेज। और मैं एक और बात बताती हूँ कि अगर आप इस तरह से, जो बहुत लोग काटी वगैरह में या कील वगैरह में इस तरह से फंसा के रखते हैं, उससे अच्छा है कि आप हैंग करके रखोगे, बहुत ही खूबसूरत सा दिखता है। और उसकी साइज भी ना इक्वल बहुत अच्छी दिखती है, एकदम जैसे कार्टन वगैरह यानी पर्दे वगैरह आप जो यूज करते हो उस तरह से वो लुक दिखता है। तो आप कभी ऐसा भी करके देखिएगा, बहुत ही प्यारा सा ये लगेगा आपको। तो मेरी बहुत सारी वीडियो में मैं ऐसे भी हैंग करके दिखाती हूँ, तो आप मेरे चैनल में सुनीता उल वर्ल्ड में जाके देख लीजिएगा। तो बहुत ही अच्छा लगता है उस तरह से हैंग करके अगर आप रखोगे तो। क्योंकि क्या होता है, झालर की जो ये है भारीपन वो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो उससे अच्छा आप उस तरह से करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। मुझे लगा कि मैं बता दूं, इसलिए मैं सॉरी बता दे रही हूँ आपको। अब यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे बात करते करते भूल गई। ये देखिए जो मैं बोली थी कि एंड में आपको, जैसे आप फर्स्ट में जैसे शुरू किए थे
सिंगल क्रोशे, फिर उसके बाद डबल क्रोशे। एंड में क्या करना है आपको, डबल क्रोशे करके एंड करना है, फिर सिंगल क्रोशे, यानी कि डबल क्रोशे करना है, उसके बाद सिंगल क्रोशे करते हुए एंड कर देना है। तो यहाँ देखिए मैं इस तरह से एंड कर रही हूँ। जहाँ पे मैं 2 चेन ले रही थी फ्रेंड, वहां पे मैं सिंगल क्रोशे 1 यानी 1 सिंगल क्रोशे निकाली हूँ। ठीक है, तो उस जगह से आपको उस लूप से सिंगल क्रोशे 1 निकालना है। अब ये देखिए सबसे एंड वाला में क्या कर रही हूँ, मैं सारी लूप के अंदर से सिंगल सिंगल क्रोशे निकालते हुए जा रही हूँ। तो ये जो 2 चेन का जो मैं स्पेस ली थी, वहां पे ऐसा मत सोचेगा कि 2 चेन ली थी तो मैं 2 डबल क्रोशे निकालूंगी, ये मत कीजिएगा। आपको बस वहां से 1 ही निकालना, क्योंकि नीचे आप फर्स्ट में 1 को स्किप किए थे, तो आपको 1 वहां से डबल क्रोशे निकालना है। ठीक है, क्योंकि मैं बात करते करते ये चीज को बोलना भूल गई थी, तो मैं सोची आपको बता देती हूँ। तो ये देखिए पूरा मेरा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब लास्ट वाला मैं यहाँ से निकाल रही हूँ और इस तरह से सिंगल क्रोशे करते हुए कट कर देना है आपको। तो ये तो मैं छोटा सा आपको सैंपल बताई थी, क्योंकि मैं तोरण पट्टी पहले ही बना चुकी हूँ, तो मैं सोची आपको इस तरह से दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, तो इसमें अब जो ग्रीन कलर का जो वर्क की थी वो कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगी। और प्लीज फ्रेंड इसे आप स्किप मत कीजिएगा। जैसे ये व्हाइट वाला को तो आप स्किप करके सीख सकते हो, लेकिन ये ग्रीन वाले में अगर थोड़ा सा भी स्किप करोगे तो अब समझ में नहीं आएगा, फिर आप बोलोगे कि आपने अच्छा से नहीं समझाया है। तो ऐसी कुछ बात नहीं है। और ये देखिए मैं कहाँ पे कैसे लेऊंगी वो मैं आपको बता देती हूँ। तो लास्ट में देखिए इस तरह से मैं की, एंड में भी इस तरह से की हूँ। तो आप किसी भी साइड से आप इसे कर सकते हो, क्योंकि ये सेम ही लगता है। इधर से भी आप करोगे तो सेम दिखेगा, इधर से भी करोगे तो सेम। बस ये जो नोट बना हुआ है यहाँ पे दिख रहा है, तो ये थोड़ा सा यूनिक लुक लगता है। तो आप इस तरह से फ्रंट साइड से इस तरह से करोगे तो ज्यादा खूबसूरत सा दिखता है वो डिजाइन। लेकिन मैं आपको यहीं से करके दिखाती हूँ ये डिजाइन को। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं कहीं भी लूप नहीं बनाई थी सेकेंड वाले रो में। तो यहाँ पे मैं 2 को स्किप करके, 2 डबल क्रोशे को स्किप करके तीसरे वाले लूप में मैं इस तरह से नोट लगा ले रही हूँ सिंगल क्रोशे करते हुए उस दोनों के बीच में। ठीक है, और यहाँ पे देखिए मैं 3 चेन बनाऊंगी। फर्स्ट में आपको जब भी कुछ वर्क करोगे तो 3 चेन बनाना है। 3 चेन बनाने के बाद अब इसी लूप के अंदर से मैं देखिए 2 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी। फिर यहाँ पे मैं 2 चेन का स्पेस लूंगी, ये देखिए इस तरह से दिखेगा आपको। और फिर उसी लूप के अंदर से मैं फिर से 3 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी। वो जो फ्लावर मैं बनाती हूँ वो उसी का ही ये वाला वर्क है आपका। अब यहाँ पे मैं 3 टाइम निकाल लेने के बाद ये देखिए इस तरह से बन चुका है। अब यहाँ पे मैं 9 चेन बनाऊंगी। तो इस तरह से 9 चेन बना लीजिएगा आप। 9 चेन बनाने के बाद अब देखिए मैं फिर इधर आ गई हूँ। अब यहाँ से यानी 2 इधर से आपको 2 डबल क्रोशे को स्किप करके और जो ये देखिए इधर से आपको निकालना है। ठीक है, तो मैं यहाँ से निकाल रही हूँ। यहाँ पे जो आपको लग रहा है कि ये लूप जैसा बना हुआ है, तो ऐसा लूप नहीं है। मैं पहले ही यहाँ पे बनाई फिर इसे निकाल दी थी, तो इस कारण वहां पे स्पेस बन चुका है। तो यहाँ पे देखिए मैं डबल क्रोशे बनाई डायरेक्ट में, देखिए यहाँ पे फंदे लेते हुए डबल क्रोशे की, चेन नहीं बनाई हूँ। और फिर इसके बाद मैं 6 डबल क्रोशे निकाली, बीच में 2 चेन का स्पेस ली, इस तरह से इसे कंप्लीट की। अब देखिए ये देखिए इस तरह से लुक दिखेगा, इस तरह से ये ज्वाइंट होते हुए जाता है साथ में। अब मैं उस साइड में चले जाऊंगी 1 चेन लेते हुए सेकेंड रो में, यानी ग्रीन का सेकेंड रो। अब यहाँ पे देखिए मैं फिर से स्लिप स्टिच, यानी फिर यहाँ पे स्लिप स्टिच करते हुए 3 टाइम आपको 1 लूप के अंदर से निकालना है। ये देखिए मैं इस तरह से 3 टाइम कर ली। अब ये बीच के लिए मैं क्या करूंगी, इस तरह से फंदे लेते हुए सिंगल क्रोशे कर दूंगी। ठीक है, अब सिंगल क्रोशे करने के बाद अब क्या करना है सेकेंड रो में, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ एक लूप है और यहाँ एक लूप है। तो इसे मैं इस तरह से लेटा दूंगी और इस नीचे वाले फंदे को और ऊपर वाले लूप को दोनों को मैं इकट्ठा इस तरह से पकड़ लूंगी, ये देखिए, और सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट कर दूंगी। ये देखिए इस तरह से लूप दिख रहा है दोनों का। अब यहाँ पे मैं फिर 3 चेन लूंगी। जहां पे आप स्लिप स्टिच करोगे फ्रेंड वहीं पे आपको 3 चेन लेना है, ये याद रखिएगा। फिर इसके बाद मैं 2 डबल क्रोशे लूंगी, यहाँ पे 3 हो गया। फिर मैं 2 चेन का स्पेस लूंगी, उसके बाद मैं 3 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी।
अब 3 टाइम डबल क्रोशे देखिए इस तरह से फ्लावर बनती हुई जा रही है। अब मैं फिर से 9 चेन बनाऊंगी। तो यहाँ पे 9 चेन को मैं काउंट नहीं कर रही हूँ, टोटल आपका 9 है। आप इस तरह से रोक रोक के काउंट करके देख सकते हो। अब यहाँ पे मैं देखिए फिर से मैं फंदे ली, क्योंकि इस साइड में आपको इस तरह से लेना है, उसके दूसरे साइड जिस साइड आप चेन लोगे उसके दूसरे साइड आपको डायरेक्ट आपको डबल क्रोशे लेना है। तो यहाँ देखिए मैं दोनों व्हाइट वाली और ग्रीन वाले लूप को पकड़ते हुए इकट्ठा मैं देखिए डबल क्रोशे का फंदा को खींचते हुए डबल क्रोशे बना रही हूँ। ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट में मैं चेन बनाई थी, तो जब फर्स्ट में चेन बनाओगे तो उधर साइड आपको डायरेक्टली डबल क्रोशे निकालना है, ठीक है। तो ये चीज को याद रखिएगा, जहाँ पे स्लिप स्टिच करोगे वहीं पे आपको सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट करना है, उसके बाद 3 चेन बनाना है। अब यहाँ पे देखिए मैं डायरेक्ट डबल क्रोशे बनाई, इस तरह से मैं 3 टाइम डबल क्रोशे बनाऊंगी, फिर 2 चेन का स्पेस लूंगी। ये देखिए यहाँ 3 हो गया। अब मैं 2 चेन ले रही हूँ, देखिए यहाँ 3 ले रही थी लेकिन 2 करना है आपको। फिर मैं देखिए उसी लूप के अंदर से 3 टाइम और डबल क्रोशे निकालूंगी। टोटली ये 6 डबल क्रोशे हो जाता है। ये देखिए इस तरह से ये डिजाइन बनते हुए जाएगी। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से 2 फ्लावर मैं बना चुकी हूँ, 2 रो ग्रीन वाले फ्लावर का। अब इसके बाद में देखिए फिर 1 चेन लूंगी और इस साइड टर्न हो जाऊंगी, ठीक है। अब 3 रो में फिर सेम वही चीज को रिपीट करना है आपको, स्लिप स्टिच करना है 3 टाइम, 1 लूप के अंदर से इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए जाना है आपको। और जहां पे मैं चेन की लूप बनाई हूँ वहां पे डायरेक्ट जाके आपको सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट करना है। अब ज्वाइंट कर लेने के बाद अब ये देखिए ऊपर की ओर है, पहले मैं नीचे की ओर इस तरह से लेटा रही थी, अब ये इधर साइड से ऊपर की ओर आ गई है। तो अब क्या करूंगी, मैं ग्रीन वाले को पहले लूप में घुसाऊंगी, फिर व्हाइट वाले के लूप में घुसाते हुए मैं ये सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट कर दूंगी। फिर मैं यहाँ पे 3 चेन लूंगी। 3 चेन लेने के बाद अब मैं इसी लूप के अंदर से 5 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी। बीच में आपको 2 चेन का स्पेस लेना है। ये देखिए 2 चेन ले, अब इसके बाद फिर 3 डबल क्रोशे बनाऊंगी। अब यहाँ पे फिर से 1 एक और निकालूंगी और फिर से आपको उसी तरह से रिपीट करना है। 9 चेन बनाना है और इसी तरह से ये फ्लावर को आपको 4 टाइम सेम रिपीट होगा। तो मैं यहाँ पे इसको स्किप नहीं कर रही हूँ क्योंकि आपको समझ में आए। तो इस तरह से देखिए ये साथ में ज्वाइंट होते हुए जा रहा है और बहुत ही खूबसूरत सा ये डिजाइन है। ये देखिए यहाँ पे एक है लूप और यहाँ दोनों को देखिए मैं दोनों को इकट्ठा इस तरह से डबल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट कर ली हूँ। तो आप ये चीज को याद जरूर रखिएगा, जहाँ पे चेन है उसमें आपको 5 डबल क्रोशे लेना है, जहाँ पे चेन आप नहीं चेन लेके नहीं ज्वाइंट किए हो वहां पे आपको 6 टाइम डबल क्रोशे करना है। वहां पे चेन की सहायता से आपको नहीं बनाना है, ठीक है। अब देखिएगा ये देखिए 3 रो में पूरा कंप्लीट कर चुकी हूँ। इसी तरह से लास्ट वाला रो भी करूंगी। तो यहाँ देखिए मैं यहाँ तक स्लिप स्टिच करके आ गई हूँ 4th रो में। और ये देखिए व्हाइट वाली को और मैं ग्रीन वाले लूप को दोनों को देखिए किस तरह से नीडल्स में इस तरह से इकट्ठा फंसाते हुए मैं सिंगल क्रोशे कर ली और इसे ज्वाइंट कर दी। अब ये दोनों का लूप देखिए साथ में दिख रहा है। इस तरह से पकड़ के करोगे तो बहुत ही आराम लगता है, बनाने में आसान लगता है। तो इस तरह से देखिए मैं 3 टाइम डबल क्रोशे यानी कि 1 चेन और 2 डबल क्रोशे निकाली, फिर बीच में 2 चेन का स्पेस, फिर आपको 3 डबल क्रोशे निकालना है। टोटली ये 6 डबल क्रोशे वाला फ्लावर होता है। ये देखिए कैमरा मेरे बच्चे हिला दे रहे हैं। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगी, 4 रो है तो 4 रो भी सेम ही बनेगा। तो आपको जो फ्लावर का जो ये डिजाइन है ये 4 कंप्लीट करने के बाद 5 में इसे ज्वाइंट करना होता है 5 रो में। तो यहाँ पे मैं 9 बना चुकी। 9 चेन बनाने के बाद अब ये देखिए मैं इकट्ठा ये देखिए दोनों को इस तरह से नीडल्स की सहायता से ज्वाइंट कर रही हूँ। तो ऐसे भी आप ज्वाइंट कर सकते हो, आसान लगता है ये। इस तरह से दोनों को देखिए साथ में मैं इस तरह से
जोड़ के ज्वाइंट करके फिर मैं देखिए 3 डबल क्रोशे बनाई, फिर 2 चेन ली, फिर देखिए फिर 3 डबल क्रोशे निकालूंगी। तो ये देखिए ये भी कंप्लीट हो गया है। फोर्थ अब कैसे ज्वाइंट करना है वो मैं बताती हूँ। तो 1 चेन लेके ही आपको इस साइड में टर्न हो जाना है। तो ये देखिए 4 हो चुका है। अब इसे मैं ज्वाइंट करूंगी। तो ये जो शेप है भी शेप वो कैसे करना है, तो यहाँ तो आपको स्लिप स्टिच करते हुए लूप तक पहुंचना है। ये आइडिया हो गया होगा। अब यहाँ पे मैं ज्वाइंट करूंगी। तो इस तरह से सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट करना है जैसे हमेशा ज्वाइंट करते हो। और इसके बाद मैं यहाँ पे चेन बनाऊंगी, 3 चेन, फिर 2 डबल क्रोशे, फिर बीच में 2 चेन का स्पेस। सेम उसी तरह से फ्लावर बनाना है फ्रेंड। फिर 3 डबल क्रोशे करना है और इसके बाद आपको 5 चेन लेना है। ये देखिए मैं यहाँ पे 5 चेन ले रही हूँ। 1 2 3 4 5 चेन लेने के बाद अब देखिए मैं नीचे की ओर इस तरह से नीडल्स को ले जाऊंगी। ये देखिए इस तरह से, और चारों को मैं देखिए इस तरह से सिंपली उठा रही हूँ नीडल्स में। ये देखिए नीचे कुछ भी कहीं ज्वाइंट नहीं की हूँ मैं। और फिर मैं देखिए स्लिप स्टिच करते हुए इसे ज्वाइंट कर रही हूँ। थोड़ा सा ढीला रखिएगा, टाइट भी उतना नहीं करना है। और इस तरह से देखिए मैं इसे थोड़ा सा फैला लूंगी। फिर ज्वाइंट करने के बाद मैं 5 चेन बनाऊंगी। यहाँ पे देखिए 5 चेन बनाने के बाद सेम उसी तरह से फ्लावर निकालना है। नीचे की ओर आपको ज्वाइंट करते हुए जाना है। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं ज्वाइंट नहीं की हूँ, तो वहाँ पे ज्वाइंट हो चुका है व्हाइट और ग्रीन को। ये देखिए इस तरह से। अब इसे थोड़ा सा फैला लीजिएगा। ऐसे देखने में लग रहा है कि कुछ बटरफ्लाई का लुक लग रहा है। ये देखने में बहुत ही प्यारा सा दिख रहा था। यहाँ इस तरह से बना लीजिए तो बटरफ्लाई दिखेगी आपको। तो ये देखिए बैक साइड में इस तरह से दिखेगा, फ्रंट साइड में आपको इस तरह से दिखेगा। ठीक है, अब मैं दूसरा फ्लावर स्टार्ट करूंगी। तो इसको कैसे स्टार्ट करना है वो मैं आपको बता देती हूँ, नहीं तो ऐसा लगेगा कि आपको लगेगा कि आधा बता के छोड़ दी है। तो इसे कैसे बनाना है वो भी दिखा देती हूँ मैं। तो एक टाइम आपको नीचे की ओर से ज्वाइंट करना है, एक टाइम आपको ऊपर की ओर से ज्वाइंट करना है। ये चीज को मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ। तो यहाँ देखिए स्लिप स्टिच करते हुए मैं यहाँ पे आ गई। अब यहाँ देखिए सिंगल क्रोशे कर ली हूँ मैं। अब देखिए व्हाइट वाले को या तो डायरेक्ट ऐसे हम पकड़ना मैं बताई थी आपको। तो आप यहाँ से व्हाइट वाले को उठाइए, फिर यहाँ से ग्रीन वाले को, और दोनों को इकट्ठा स्लिप स्टिच करते हुए ज्वाइंट कर देना है सिंगल क्रोशे करते हुए। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे 3 चेन बना रही हूँ और फिर 2 डबल क्रोशे, फिर 2 चेन का स्पेस, फिर 3 डबल क्रोशे। इस तरह से ये फ्लावर को कंप्लीट करना है। और सेम उसी तरह से रिपीट करना है। फिर आपको 9 चेन बनाना है। नाइन चेन बनाने के बाद अब मैं इस साइड भी इसी तरह से ज्वाइंट करूंगी। तो यहाँ पे देखिए किस तरह से ज्वाइंट करना है। जैसे मैं यहाँ पे ली थी दोनों को, इसी तरह से इधर भी आपको लेना है। ये व्हाइट वाली और ग्रीन वाली दोनों को इकट्ठा इस तरह से भी ले सकते हो, या तो ये देखिए इस तरह से साथ में इस तरह से आप एक साथ लेके कर सकते हो ज्वाइंट। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्टली मैं डबल क्रोशे करके ज्वाइंट कर रही हूँ, क्योंकि फर्स्ट में मैं चेन ले ली हूँ। तो जो जिधर साइड चेन रहेगा तो उसके
दूसरे साइड में आपको सिंपल डबल क्रोशे करना है। तो यहाँ 6 टाइम डबल क्रोशे कर रही हूँ, बीच में 2 चेन का स्पेस। तो ये देखिए, ये सेम बनाना था इसलिए मैं स्किप कर दी, क्योंकि फर्स्ट में तो आपको बता चुकी हूँ। तो ये देखिए मैं 4 तक बना चुकी हूँ, और ये लास्ट में इसलिए दिखा रही थी क्योंकि फर्स्ट में देखिए मैं नीचे की ओर से की थी, लेकिन अब इसे ऊपर की ओर से ज्वाइन करना है। तो ऐसा ना हो कि आप सोचोगे कि नीचे की ओर से करना है तो ये ऊपर कैसे आ गया है। तो एक आपको ऊपर तरफ से ज्वाइन करना है, एक आपको नीचे की ओर से ज्वाइन करना है। तो इसलिए मैं इसे सोची कि दिखा देती हूँ आपको। अब यहाँ पे सेम फ्लावर बनाना है। अब यहाँ पे देखिए फ्लावर बनाने के बाद मैं 5 चेन बनाऊंगी, और इसे कैसे नोट लगाऊंगी ये ध्यान से देखिएगा। तो ये देखिए ऊपर की ओर से मैं कर रही हूँ। फर्स्ट में देखिए मैं नीचे की ओर से इस तरह से ज्वाइंट की थी, ठीक है। तो इधर ऐसे करके ज्वाइंट की थी, लेकिन अब आपको इस तरह से ऊपर की ओर ज्वाइंट करना है। चारों को इस तरह से नीडल्स में ले लेना है, और स्लिप स्टिच करते हुए यानी सिंगल क्रोशे करते हुए इसे ज्वाइंट कर देना है। ये देखिए, फिर मैं 5 चेन लूंगी, और फिर सेम फ्लावर को ऐसे ही करना है। तो दोनों को इस तरह से भी ले सकते हो या सिंगल भी, तो इसी तरह से ज़्यादा बेटर होता है। तो इस तरह से सिंगल क्रोशे या डबल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट करना है। तो ये देखिए सेम बनेगा, इसलिए मैं नहीं बता रही थी, सेम बनाना है। और मुझे नींद भी आने लगी है। तो ये देखिए 2 मैं आपको बना दी हूँ, बता दी हूँ कि कैसे इसे बनाना है। एक मैं ऊपर तरफ से, एक नीचे की ओर से ज्वाइंट की। बस इसी तरह से आपको पूरा कंप्लीट करते हुए जाना है। तो मैं यहाँ पे छोटा सा सैंपल में बताई हूँ। आपको जितना लंबा आपकी गेट का साइज है उसके हिसाब से आप बना लीजिएगा। और ये डिजाइन को पहले व्हाइट वाले को कंप्लीट करना है, फिर उसके बाद ग्रीन वाले का वर्क करना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैं ये सोची कि पूरा कंप्लीट करके आपको दिखा दूं। तो यहाँ पे 4 ही मेरा बनाया हुआ है, एक और रो मुझे बनाना चाहिए था, तो मैं यहाँ पे उसे स्किप कर दी हूँ। तो इस तरह से आप काउंट करके देख लीजिएगा कि आपका डिजाइन 5 रो में कंप्लीट होता है। तो एंड में मुझे 2 और रो एक्स्ट्रा लेना है। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे 2 रो तो ठीक बनाई हूँ, लेकिन जो बीच का है 4 के बीच में वो रो मेरा कंप्लीट नहीं है। यानी कि अब इसे तो खोल के दिखाना होगा, तो मैं सोची आपको बता देती हूँ। तो इस तरह से आप पहले डिजाइन को बनाइएगा। एक रो से आपका कुछ नहीं होगा, डिजाइन पूरा कंप्लीट होता है और दिखती है, तो खूबसूरत सा दिखता है ये डिजाइन। तो फ्रेंड, आपको मेरी क्रोचेट वर्क कैसा लगता है? अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसी तरह से कमेंट किया करें। और जो नए व्यूवर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दें, और मेरा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब कर दें। और सुनीता उल वर्ल्ड में और भी कुछ जानना हो तो देख सकते हैं। वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।